आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कपड़े बनाने वाली कंपनी कर सकती है स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट। ये स्टॉक स्प्लिट हमारा हो सकता है 1:2 में, या 1:5 में, या फिर 1:10 में। 1:2 का मतलब है कि एक स्टॉक के 2 स्टॉक हो जाएंगे, और 1:5 का मतलब है कि एक शेयर पे हमारे 5 शेयर हो जाएंगे, और 1:10 का मतलब है कि एक शेयर पे हमारे 10 शेयर हो जाएंगे। इस कंपनी का नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड, और इसको आप डेनिम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जीन्स और शर्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये यार्न भी बनाती है और अदर टाइप्स ऑफ फैब्रिक भी। तो आइए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं, और क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लायक है या फिर नहीं। अगर कंपनी का हम मार्केट कैप देखते हैं तो 647 करोड़ का है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। करंट प्राइस देखें तो तकरीबन 45 के नियर चल रहा है, और बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 40 रुपये 60 पैसे है। तो बुक वैल्यू से ज़्यादा हाई प्राइस पे ये ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर हम इसका हाई और लो देखते हैं तो 49 तकरीबन इसका हाई है, और लो है 17 का। स्टॉक का अगर पीई देखते हैं तो 14.4 है, और अगर इसका डिविडेंड देखें तो अभी तक शायद कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा है। और ROCE अगर देखते हैं तो तकरीबन 11.7% है, और ROE देखते हैं तो ये तकरीबन 8% है। और फेस वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी 10 है, इसका मतलब स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। और अगर हम देखें कि 6 महीने में तकरीबन कंपनी ने पैसा डबल कर दिया है इन्वेस्टरों का, तो देखते हैं कि, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका जो चार्ट है उसमें कहाँ इसका सपोर्ट है और कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, वो हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो आ जाते हैं कंपनीज़ के प्रोज के बारे में। कंपनी अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है, और ये अपनी बुक वैल्यू के 1.13 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है वो रिपीटेड हमारा क्या कर रही है, प्रॉफिट जो है वो रिपीटेड है, तकरीबन ना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा ना ज़्यादा कम हो रहा है। और अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो तकरीबन 3 साल का दिखा रहा है 7%, और कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं करा है। पीयर कंपैरिजन में इसकी बहुत सारी कंपनी है जिसमें रेमंड आ जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ जाती हैं। और अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स हैं, सेल्स जो है वो हमारी ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखते हैं दिसंबर 2022 में, तो यहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो कम हो गई थी। हमारे एक्सपेंसेस जो थे वो सेम थे, जिस वजह से कंपनी को यहाँ पे 18 करोड़ का लॉस भी हुआ है। और फिर से दोबारा से कंपनी अपना जो है वो सेल्स इंक्रीज कर लेती है। सेल्स इंक्रीज होने के साथ इनके जो है एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमेशा 2 डिजिट में यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने 2021 से लेकर 2022 तक। सितंबर में ये थोड़ा कंपनी लॉस में रही, और दिसंबर क्वार्टर में सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर 1 डिजिट से इन्होंने यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, और अभी मार्च 2024 में इन्होंने फिर से 2 डिजिट में अपना प्रॉफिट शो किया है। और अगर हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। देखो, ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं तो कंपनी की जो है वो सेल्स इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ उसके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम इनका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट इनका 2 डिजिट में रहा है 2013 से लेकर 2019 तक, और कंपनी 2015 से 2018 तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। फिर हमारी 2020 में कंपनी और 2021 में कंपनी लॉस में आ जाती है, और फिर 2022 में एक अच्छा प्रॉफिट देती है 92 करोड़ का, और मार्च 2024 में तकरीबन इनका जो है वो 65 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता है। तो इससे हमें एक चीज़ तो ये पता चल जाती है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। और अगर हम इसके डेट की बात कर लेते हैं और रिजर्व में कितना पैसा बढ़ा है, तो अगर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं तो रिजर्व में इनका पैसा जो है वो 441 करोड़ है। और अगर बोरोइंग हम इनकी देखते हैं तो बोरोइंग इंक्रीज हुई है, और अब इन्होंने कुछ ईयर में अपनी बोरोइंग कम कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए कि रिजर्व में पैसा है और बोरोइंग भी इनकी जो है वो कम हो गई है। तो आइए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनकी जो है प्रमोटर होल्डिंग्स। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, और एफआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर ली है कब, मार्च 2019 तक, 2017 से 2019 तक। और जो है वो थोड़ी प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और थोड़ी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है पब्लिक के पास। तो आइए इसके चार्ट देख लेते हैं और फिर इसकी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ भी देख लेते हैं। ये हमारी कंपनी का चार्ट आ जाता है जिसमें हमें ये देख रहा है कि अभी जो है ये काफ़ी हाई पे चल रहा है। तो हाई पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट होकर जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा, फिर देखेंगे अगर सही प्राइस पे हमें मिलता है तो। अब ये देखिए यहाँ पे एक तो इसका जो सपोर्ट है वो 40 के आसपास है, पहला सपोर्ट। फिर दूसरा सपोर्ट हमारा 36 के नियर है। फिर एक जो बढ़िया सपोर्ट आपको 32 पे मिल जाता है, और जो सबसे बढ़िया सपोर्ट है जो है वो 24 पे आ जाता है। तो अगर 6 महीने पहले 24 के नियर अबाउट ही ट्रेड कर रहा था, और तकरीबन इसने 6 महीने में पैसा डबल कर दिया है। तो अगर जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उनने काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। अगर आप यहाँ जाके देखें तो तकरीबन इस तरीके के हमारा जो है वो इसका चार्ट बन चुका है। तो आइए फिर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देख लेते हैं कि कंपनी जो है कब अनाउंस करने वाली है।
ये देखिए 5 जून को इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि ये स्टॉक स्प्लिट पे बात करेंगे, और ये मंडे को मीन 17 जून को ये स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बात कर सकते हैं कि हमें जो है वो स्टॉक स्प्लिट 1:2 में देना चाहिए या 1:5 में या 1:10 में। ज़्यादातर चांस इसके 1:2 और 1:5 के हो सकते हैं, क्योंकि 1:10 करने पे प्राइस जो वो और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है हमारा 40 किसी स्टॉक का, और वो 1:2 में देता है, मतलब एक शेयर पे वो आपको 2 शेयर दे रहा है, तो जो मेन शेयर प्राइस है ना, जैसे जो 40 चल रहा है, तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने एक के 2 शेयर कर दिए हैं, तो ये 40 रुपये वाला शेयर 20 रुपये पे आ जाएगा। और उसी तरह अगर 40 रुपये वाला शेयर प्राइस है, अगर वो एक के 10 कर रहा है, मतलब तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 होगा, और जो हमारा शेयर प्राइस होगा वो आ जाएगा 4 रुपये पे। तो इसका मतलब ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे वाह 40 रुपये शेयर प्राइस है, बाय कर लेते हैं, एक के 2 हो जाएंगे, तो और हम उसे 40 रुपये सेल कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस होता है, तो शेयर प्राइस भी जो है वो किस हिसाब से शेयर आपको दिए गए हैं, उस हिसाब से उसे डिवाइड करके एडजस्ट किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो और स्टॉक स्प्लिट बोनस के बारे में हम वीडियो देखते आपके लिए लाते रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, भले हम अब इस शेयर को बाय करें या ना करें, क्योंकि शेयर हाई पे हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट से बहुत सारे शेयर जो है वो ऊपर की तरफ भागते हैं, कुछ शेयर जो वो वहीं पे मूव करते हैं और स्प्लिट के बाद गिर जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी और सीखनी है। जितना ज़्यादा हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा हम फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं ऐसे शेयर्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।